नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 जनवरी 2021 और यहाँ पे 8 जनवरी 2021 यानी कि शुक्रवार के लिए, फ्राइडे के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में, अलग अलग इंडेक्स है, उन सब के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये कोशिश अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और फीडबैक दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। देखिए, कल भी मैंने एसएससी के बारे में क्या बोला था कि बिल्कुल अभी आप बने रहिए पोजीशन, आपको ये और भी ऊपर के लेवल दिखाएगा। 1700 को ऊपर निकलने के बाद और भी अच्छी रैली दिखाएगा। इंट्राडे में भी दिया था, उसके भी टारगेट डन हो गए। पोजिशनल कॉल भी एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट टारगेट अब 1750 रुपए के आसपास का आता हुआ आपको एसएससी दिखाएगा। अडानी इंटरप्राइजेज जैसे ही 500 के ऊपर ब्रेक किया, 520 का टारगेट डन हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे फीडबैक में कमेंट में बताइएगा। कल भी मैंने कहा था 500 भाई, 500 इस तरह से बोला था कि नजर रखिए 500 के ऊपर निकलेगा, फोड़ के पैसा देगा 525 तक का। कल वापस से अगर ये 525 को वापस से ब्रेक करता है, फिर बाय करेंगे 550 के टारगेट के लिए। अडानी पोर्ट ये भी सेम कंडीशन, 520 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 525 40 से लेकर 60 तक का टारगेट देगा। अमारा राजा बैटरी 1000 के टारगेट तो डन हो चुके हैं ऑलरेडी अमारा राजा में ना। 1000 के ऊपर निकलने के बाद अब नया पोजीशन बनेगा और टारगेट 1000 के ऊपर निकलने के बाद, तो 1000 के ऊपर निकलने के बाद 1050 तक के टारगेट के लिए वैलिड होगा अमारा राजा बैटरी। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों बहुत अच्छा था, जो मैंने ट्रेड दिए हुए थे आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल में अपने rkTrading.online वेबसाइट पर जनवरी मंथ वाला, उसके टारगेट तो ये डन कर चुका है ना। ज़बरदस्त मोमेंट भी आया, आपने सब एंजॉय किया इसको। लेकिन अभी थोड़ी सी गिरावट मिल सकती है, अगर ये नीचे की साइड में 2500 को ब्रेक करेगा तो वापस से 2450 वाले लेवल पे आ जाएगा। एशियन पेंट 2 दिनों से देखिए कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल होल्ड कर रहा है अपने जगह पे, है ना। ज़बरदस्त तरीके से एशियन पेंट होल्ड कर रहा है, तो नज़र रखिए एशियन पेंट पे भी। 2800, 2810, 2820 ये सब लेवल के ऊपर अगर एशियन पेंट निकलता है दोस्तों, तो फिर से एक बाय साइड का पोजीशन बनेगा एशियन पेंट में और टारगेट फिर वो 2800 2900 तक के लेवल को दिखा सकता है। बजाज ऑटो होल्ड नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3400 का, अगर 3400 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर वापस 3350 वाले लेवल पे आ जाएगा। बजाज फाइनेंस देखिए, जैसा कि आज मैंने कहा भी था कि नज़र रखिएगा, आज यहाँ पे बाउंस होना चाहिए, बिल्कुल वो बाउंस तो हुआ है। तो बजाज फाइनेंस पे अब नज़र रखिए। अगर बजाज फाइनेंस कल ऊपर के लेवल में 5132 को ब्रेक करता है तो हम लोग बाय साइड चले जाएंगे। टारगेट कहीं न कहीं फिर हमारे पास 5200 से 5250 तक और 5300 का भी टारगेट बनेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अब नया पोजीशन 1700 के ऊपर बनेगा, 1720 से लेके 1750 के टारगेट के लिए। हाँ, इंट्राडे में अगर ये नीचे 1660 को ब्रेक करता है तो सेल कर लेंगे 1640 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नज़र रखिएगा दोस्तों बाटा इंडिया पे। अगर बाटा इंडिया अप साइड में ब्रेक कर देता है 1675 को, तो फिर ये 1700 के लेवल दिखाएगा। बीईएमएल कहीं नहीं जा रहा है, अभी होल्ड रखिए। मैंने कल भी कहा था कि भाई 1020 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन लेंगे 1050 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट 800 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा बर्जर पेंट पे, उसके पहले बर्जर पेंट पे हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर जब जाएगा तभी लेंगे सेफ पोजीशन, क्या दिक्कत है। 5 रुपये महंगा मिलेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेफ मिलेगा। 800 के ऊपर निकलने के बाद 820 से 50 तक का टारगेट दिखाएगा। भारत फोर्ज देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया भारत फोर्ज में, 10% 9.25% की तेजी। मैंने कल भी बोला था कि 560 के ऊपर बर्जर पेंट निकलेगा, भारत फोर्ज निकलेगा, आपको 580 से 600 तक का टारगेट देगा। क्या आज इसने 600 का हाई लगाया? नहीं। फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को फॉलो करते हैं हैवीवेट स्टॉक को, तो मैं इसमें कंप्लीट बताता हूँ। भारत फोर्ज के बारे में भी मैं कंटिन्यू बता रहा था कि 560 के ऊपर पोजीशन बनिएगा और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था कि कीप आइज ऑन भारत फोर्ज। ज़बरदस्त मूवमेंट आया, 600 के टारगेट हो गए। हमें क्लोजिंग चाहिए वापस से 600 के ऊपर, देन 620 का टारगेट मिलेगा। भारतीय एयरटेल के भी टारगेट हुए ऊपर की नहीं हुए, इंट्राडे में भी दिया था और इसमें भी दिया था, दोनों में इसके टारगेट आ गए। अब नेक्स्ट टारगेट 560 का होगा भारतीय एयरटेल में। कल अगर ये 550 को दोबारा से ब्रेक करता है तो 560 से 75 तक का टारगेट दिखाएगा। ब्रिटेनिया 3600 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट कहीं ना कहीं हमारा 3700 के आसपास का ब्रिटेनिया में मिलेगा दोस्तों। सेंचुरी टेक्सटाइल अब 2 दिनों से या 3 दिनों से कह लीजिए तो सेम इक्वल जगह पे बैठा हुआ है। सेंचुरी टेक्सटाइल में 430 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट हमारा 460 के आसपास का होगा। हाँ, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 410 को, सेल करेंगे 400 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। चोला फाइनेंस पे नजर रखिए, चोला फाइनेंस भी मूवमेंट कर सकता है आपको अपसाइड में। अगर चोला फाइनेंस ब्रेक करता है
440 को, तो 450 से लेकर 60 तक का टारगेट दिखाएगा। कोलपाल सेम कंडीशन, 1600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब 1650 का टारगेट मिलेगा। डाबर 540 के ऊपर निकलने के बाद दोबारा से 560 के टारगेट आपको डाबर और 580 के टारगेट भी डाबर आपको दिखा सकता है, तो नज़र बना के रखिए डाबर पे भी। अगला है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मैंने इंट्राडे में भी टेलीग्राम कॉल दिया था, सक्सेस हो गया था, ऑल टारगेट डन हो गया था। वापस से एस्कॉर्ट अगर ब्रेक करता है तो मस्त मूवमेंट बनेगा ऊपर 1320-25 के ऊपर, टारगेट 1350 का। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। एस्कॉर्ट दोस्तों 1330 1335 के ऊपर निकलने के बाद 1350 से 75 तक का एक टारगेट जरूर दिखा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर की बात करते हैं कि जबरदस्त, जैसा कि कल ही बोला था कि डबल टॉप लगा के बिल्कुल ये नीचे आ रहा है, तो उसी कंडीशन में ये नीचे आया हुआ है और जबरदस्त तरीके से अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब इसके पास नीचे 730 का। अगर ये 730 के नीचे निकल जाता है तो सेल करेंगे टारगेट 720 का। अगर ये 740 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे टारगेट 760 का। ग्रासिम ने सारा टारगेट डन कर दिया, स्विंग का भी टारगेट लगभग अब डन करने वाला है, 1000 का टारगेट हो चुका है। 1000 के ऊपर निकलने के बाद 1020 से 1050 तक का टारगेट ग्रासिम दोबारा से आपको दिखा देगा। हैवल्स देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने हैवल्स को इंट्राडे कॉल भी दिया हुआ था, हैवल्स आप जाके चेक कर सकते हैं, और हैवल्स ने वो टारगेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से 975 का टारगेट डन कर दिया हैवल्स ने। हैवल्स को मैंने 950 के ऊपर इंट्राडे कॉल दिया हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी पे 3 स्टॉक में वो आरके ट्रेडिंग वाले पे 6 स्टॉक्स वाले में टारगेट 971 का फाइनल था, इसने 977 तक का टारगेट लगा दिया ऊपर में, ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया इसने भी। वापस से कल 978 या 980 को ब्रेक करेगा तो 1000 तक के टारगेट दिखाएगा। हिंद यूनिलीवर की बात कर ले दोस्तों, देखिए हिंद यूनिलीवर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर होल्ड नहीं कर पाया 2450 को, अब नीचे आ रहा है 2350, तो अभी जब तक इस जोन में रहेगा हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, इस जोन के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करेंगे। ICICI प्रू लाइफ 520 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 540 के टारगेट के लिए। इंडिगो की बात करें कि हवाई जहाज जब उड़ रहा है, धीरे धीरे उड़ता चला जा रहा है, तो नया ट्रेड बनेगा इंडिगो, ऐसे अलग की दिया हुई मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल में भी। इंडिगो वापस से 1780 को ब्रेक करेगा तो 1820 से 1850 तक के टारगेट दिखाएगा। जुबलियन फूड 2900 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा जुबलियन फूड में, जुबलियन फूड में अब धीरे धीरे बाइंग बनने की कोशिश हो रही है, तो जुबलियन फूड 2900 के ऊपर निकलने के बाद 2950 से लेके 3000 तक के टारगेट आपको जुबलियन फूड दिखाएगा दोस्तों, तो नजर रखिएगा जुबलियन फूड पे भी। LNT और LNT 1350 का अब नेक्स्ट टारगेट होगा। LT को मैंने ऐसे दिया भी हुआ है आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए, उसके भी टारगेट वो डन कर रहा है। 1350 के बाद ये नया हाई लगाएगा जो 1390 तक जाने की कोशिश करेगा। MNM 750 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा दोस्तों 780 से लेके 800 तक के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस अब देखिए दोबारा से 180 के टारगेट के पास जा रहा है, तो यहाँ से ये बार बार देखिए 1 हाई यहाँ से रिजेक्ट हुआ, सेकंड वापस यहाँ से, अगर थर्ड बार भी ये रिजेक्ट हो जाता है तो वापस 170 पर आएगा, नहीं तो इस बार अगर ये ब्रेक किया 180 तो 190 तक भी चला जाएगा मन्नपुरम फाइनेंस। मैकडबल एन ज़बरदस्त मूवमेंट आज मैकडबल एन में मिला, जैसा कि मैंने दिवाली वाले पिक्स में पोर्टफोलियो में दिया है, 1 ईयर का व्यू है इस पर, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसने आज देखिए सीधे 620 का टारगेट एक ही दिन में डन कर दिया, कहाँ कल तक ये 580 था सीधे 620 हो गया। अब नया पोजीशन 620 के ऊपर बनाएंगे दोस्तों, टारगेट 640 के आसपास का मैकडबल एन में बनेगा। मुथूट फाइनेंस 1300 के ऊपर नया पोजीशन खुलेगा, टारगेट 1350 का। पीडी लाइट 1800 के ऊपर लेंगे, 1800 के ऊपर निकलने के बाद 1850 तक का टारगेट। पीवीआर जबरदस्त मूवमेंट दिखा रहा है, पीवीआर गैप डाउन ओपन होता भी है लेकिन वापस कवर करके खड़ा हो जाता है ऊपर में। 1450 के ऊपर नया पोजीशन क्रिएट करिए 1500 के टारगेट के लिए, तो 1450 के बाद 1500 का टारगेट आपको पीवीआर ऊपर के लेवल पे दिखाएगा, नजर रखिएगा पीवीआर पे दोस्तों। रेमंड देखिए ये भी दिवाली वाले पिक्स में भी उसका भी टारगेट लगभग डन होने वाला है रेमंड्स का, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, टारगेट वैसे डन हो चुका है, दोबारा से भी डन हो जाएगा, कोई बात नहीं।
लेकिन नया पोजीशन अगर क्रिएट करना हो तो 380 के ऊपर मेरे ख्याल से बनाइए तो ही मूवमेंट बनेगा फिर वापस से, और नज़र आएगा ये फिर आपको 400 के आसपास में। रिलायंस देखिए, रिलायंस को छोड़ नहीं सकते, अभी भी रिलायंस को मैं पकड़ के रखा हुआ हूँ। और नीचे अगर 1900 के नीचे क्लोज कर देगा तो 2300 का कॉल ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे हम लोग। लेकिन एक बाउंस आना चाहिए ऊपर के साइड में, 1920-25 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो वापस ये 2000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा रिलायंस। नीचे अगर 1900 के नीचे कल निकल जाएगा तो सेल कर लेंगे 1850 के टारगेट के लिए, क्योंकि तब बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सीमेंस देखिए 1650 का हाई लग गया, सीमेंस में जबरदस्त मूवमेंट आया, लेकिन अब क्लोज कर देता है अगर 1650 के ऊपर तब 1700 के लिए मूवमेंट बन जाता है। अभी फिलहाल अवॉइड करके चलेंगे। यहीं पर एक रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे पीछे साइड में तो बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के ऊपर वो कहीं न कहीं होल्ड कर रहा है। ऐसा ट्रांसफिन देखिए ज़बरदस्त, क्या ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया तब से स्टेन लाइन के ऊपर ज़बरदस्त मूवमेंट में ऐसा ट्रांसफिन चलता हुआ, पहले इसका सपोर्ट लिया, गिर गया, उसका फिर रेजिस्टेंस लेके ब्रेक किया, तब से देखिए सीधा 1300 के टारगेट डन। अब नया पोजीशन लेंगे 1300 के ऊपर, जब ये क्लोज करेगा तब 1325 से लेके 1350 तक का टारगेट आपको सीमेंस आता हुआ, ऐसा ट्रांसफिन आता हुआ आपको दिखाएगा। टाटा स्टील शानदार परफॉर्मेंस, शानदार मूवमेंट ने, टाटा स्टील मैंने इंट्राडे में भी दिया था और सारा टारगेट इंट्राडे में भी टाटा स्टील ने डन कर दिया। 750 के टारगेट के लिए वैलिड होगा, अगर ये 725 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 750 का। टाइटन नीचे अगर 1525 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1500 के लिए, ऊपर अगर ये 1550 को ब्रेक करता, 55 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 1580 के टारगेट के लिए। यूपीएल पे नजर रखिए, 500 के ऊपर निकलने के बाद यूपीएल बहुत तूफानी रफ्तार भागेगा, 525 से 550 के टारगेट के लिए। वोल्टास जबरदस्त, देखिए क्या छिपा हुआ था, धीरे 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 ये सारे रेंज को ब्रेक करते हुए अपसाइड में। अब हम नजर रखेंगे वोल्टास पे वापस से, अगर हालांकि ब्रेकआउट तो कर चुका है ऑलरेडी, ये ब्रेकआउट है इसका, अगर ये नीचे गिरता है वापस 870 के नीचे तो सेल कर देंगे टारगेट 850 का, लेकिन अगर ये ऊपर 890 ब्रेक करता है तो 920 के लिए बाय का पोजीशन बन जाएगा। जील 230 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 240 से 250 के लिए। दोस्तों मैं फिर से बता दूं नए लोगों के लिए कि अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए, इंट्राडे कॉल, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। एमजीएल की तरफ बढ़ता हूँ, 1150 की तरफ नया टारगेट हमारा मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग का एक टारगेट लगभग डन कर चुका है 1150 वाला, अब नया टारगेट खुलेगा 1150 के ऊपर जब निकलेगा तो 1200 तक का टारगेट देगा। एचडीएफसी 2700 का हाई लग गया, आज 2700 के ऊपर क्लोज कर देता तो और मजा आता है, लेकिन अभी थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, इसमें कोई लेवल नहीं निकलेगा। मैरिको पे नजर रखिए दोस्तों, मैरिको अप साइड में आपको नजर बना के चलना होगा। मैरिको पे अगर ये किसी भी कारणवश ऊपर 425 को ब्रेक करता है मैरिको तो 450 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।